हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे पीजेंट एंड ट्राइबल मूवमेंट इन ब्रिटिश इंडिया। पीजेंट मतलब किसान और ट्राइबल का मूवमेंट जो कि ब्रिटिश इंडिया में हुआ है। इसका ट्रिक है हम लोग का असेंडिंग ऑर्डर में कि कब पहले कौन हुआ, उसके बाद कौन हुआ, उसके बाद कौन हुआ। तो इसका ट्रिक है हम लोग का राकोमो SIDM। इसको आप ऐसे मतलब मेंटल मेमोरी बना सकते हैं कि राकोमो नाम का एक आदमी है जो कि पहले SI बना, सब इंस्पेक्टर, फिर DM बना। ठीक है, तो इसमें राकोमो SIDM। रा से हो गया आपका रामपुर धिन, को से कोल रिबेलियन, मो से मोपला रिबेलियन, एस से संथाल रिवोल्ट, आई से इंडिगो रिवोल्ट, डी से डेक्कन अपराइजिंग और एम से मुंडा रिवोल्ट। ये असेंडिंग ऑर्डर में है। इसका मतलब सबसे पहले रामपुर धिंग हुआ होगा, उसके बाद कोल रिबेलियन, फिर मोपला रिबेलियन, फिर संथाल रिवोल्ट, फिर इंडिगो रिबेलियन, फिर अपना डेक्कन अपराइजिंग और फिर मुंडा रिवोल्ट। ये कब हुआ है और इसमें किसके अगेंस्ट हुआ है, कौन इसका लीडर है, ये हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में देख लेते हैं एक बार। सबसे पहले अपना कौन सा हो गया, रामपुर धिंग। ये 1783 में हुआ था। ठीक है, और ये बंगाल में हुआ था। इसका मेन लीडर जो थे वो केना सरकार थे, बंगाल में केना सरकार। ठीक है, और ये किसके अगेंस्ट हुआ था, तो उस समय ब्रिटिश ही थे। ब्रिटिश का इजारादारी सिस्टम के अगेंस्ट हुआ था। इजारादारी सिस्टम क्या था कि टैक्स कलेक्शन के लिए उसमें सरकार का ये था कि जितना लैंड है ना, सब स्टेट का लैंड है। ठीक है, उसके बाद हम लोग बिड कराएंगे। बिड कराने में जो सबसे मैक्सिमम टैक्स देने वाला आदमी होगा, हम उसको बिडिंग दे देंगे कि हाँ तुम इतना किसान से आप इतना रुपया ला के दो। तो इजारादारी सिस्टम में ऑब्वियस बात है कि बिडिंग में जो सबसे हाईएस्ट बिड करेगा उसी को मिलेगा। अब हाईएस्ट बिड कर देने के बाद जो भी जमींदार होंगे वो किसान लोग पे अत्याचार करेंगे। तो ये बहुत एक्सट्रीम हो गया था। तो इसी के अगेंस्ट हमारा रामपुर धिंग का हुआ था, ये बंगाल में हुआ था। फिर सेकंड पे आते हैं। सेकंड है कोल रिवेलियन। कोल रिवेलियन, कोल ट्राइब होता है, वो झारखंड का छोटा नागपुर एरिया में था। वो भी कोल रिवेलियन किया है। ये भी मनी लेंडर और ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट है। मनी लेंडर मतलब वहाँ पर आके जो बहुत हाई रेट पे ये अपना मनी लेंड कर रहे थे। तो इससे हुआ क्या कि इससे सब गुस्सा हो गया। उसके बाद इसके अगेंस्ट इन लोगों ने रिवेलियन किया था। इसके लीडर बुद्धू भगत। ये इंपॉर्टेंट है बुद्धू भगत, क्योंकि ये सब बिहार और झारखंड से रिलेटेड है। तो BPSC में बहुत इंपॉर्टेंट है कि कोल रिवेलियन का मेन लीडर कौन थे, बुद्धू भगत। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं मोपला रिवेलियन। मोपला रिवेलियन मालाबार रीजन, मालाबार रिवेलियन भी बोलते हैं इसको। अब मालाबार अपना कहाँ पे है, केरला में। ठीक है, तो इसमें हुआ क्या था, इसमें ब्रिटिशर्स और अपर कास्ट हिंदू जमींदार के अगेंस्ट हुआ था। कि ब्रिटिश का वही लैंड पॉलिसी के कारण हुआ था कि किसान बहुत परेशान थे और जो जमींदार थे मोस्टली अपर कास्ट हिंदू थे। तो ठीक, मोपला रिवेलियन वहाँ पे हुआ था, कहाँ पे, मालाबार में, केरला में। फिर आते हैं संथाल रिवोल्ट। राकोमो SIDM में राकोमो हो गया। अब एस से संथाल रिवोल्ट, ये 1855 में हुआ था, 1857 क्रांति के जस्ट पहले। 1857 का रिवॉल्यूशन का हम लोग एक अलग से पूरा जो है ना स्लाइड बना के उसमें पढ़ेंगे। संथाल रिवोल्ट में हुआ क्या था कि ब्रिटिश का दामिन को पॉलिसी आया था। ब्रिटिश का दामिन को पॉलिसी में क्या हुआ था कि रीजन को, एक दामिन को रीजन बनाया गया था। उसमें बाहर से लोगों को लाके बसाया गया था कि हाँ आप एग्रीकल्चर करो। क्योंकि जो अपने ट्राइब थे वो तो जो अपना ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर होता है वो तो करते ही नहीं थे। अब अंग्रेज को तो चाहिए पैसा, टैक्स, तो उसके लिए तो एग्रीकल्चर करवाना पड़ेगा। तो उन्होंने एक दामिन को रीजन बनाया, वहाँ पर बाहर से ला के लोगों को बसाया और उसको बोला क्या कि आप एग्रीकल्चर करके हमें दो। लेकिन फिर वो उसमें भी वही दिक्कत हुआ कि वहाँ पर एग्रीकल्चर तो हुआ, लेकिन मनी लेंडर्स ने बहुत हाई रेट सब पे देना किया। तो इसके अगेंस्ट फिर संथाल रिवोल्ट हुआ। संथाल रिवोल्ट के जो लीडर थे, 4 भाई थे, वो मुर्मू कास्ट से थे। कौन कौन थे, सिद्धू, कानू, चांद और भैरव। और ये भी संथाल परगना रीजन में हुआ था। उस समय बंगाल प्रेसिडेंसी के अंतर्गत सब आता था, लेकिन अभी वो प्रेजेंट डे झारखंड में है। ठीक है, झारखंड बिहार से कब अलग हुआ है, 15 दिसंबर 2000 ईस्वी को। तो संथाल रिवोल्ट के भी लीडर इंपॉर्टेंट हो गए अपने, सिद्धू, कान्हू, चांद और भैरव, क्योंकि ये बिहार और झारखंड से रिलेटेड है। तो BPSC में डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाता है। उसके बाद इंडिगो रिवोल्ट। इंडिगो रिवोल्ट 1859 से 1860 में कहाँ हुआ था, बंगाल में नादिया डिस्ट्रिक्ट में मेनली हुआ था। ठीक, इंडिगो रिवोल्ट में वही था कि इंडिगो नील का खेती करने के लिए ये वहाँ पर जो थे किसान, उस पर बहुत अत्याचार किया जाता था। तो उसके और मनी लॉन्ड्रिंग का यहाँ भी प्रॉब्लम था। तो इसके अगेंस्ट इंडिगो रिवोल्ट हुआ था। इंडिगो रिवोल्ट और बहुत ज़्यादा फेमस हो गया है नील दर्पण बुक के कारण, दीनबंधु मित्र की। ये पहले आ भी चुका है BPSC में कि नीलबंधु बुक के राइटर कौन है, तो दीनबंधु मित्र हैं। इस पे एक मूवी भी बन चुकी है मृगिया नाम से, जो मिथुन चक्रवर्ती की पहली मूवी थी, और इसको उसके लिए मिथुन चक्रवर्ती को नेशनल अवार्ड भी मिल चुका है।
ठीक है। तो अपना इंडिगो रिवॉल्ट कहाँ हुआ था? बंगाल में, नादिया डिस्ट्रिक्ट में, और ये मनी लेंडर्स के अगेंस्ट हुआ था। उसके बाद ऐसा ही डेक्कन रिवॉल्ट, डेक्कन रीजन अपना कौन सा है? जो डेक्कन रीजन है अपना महाराष्ट्र मध्य प्रदेश वाला सब रीजन है। तो डेक्कन रिवेलियन अपना पुणे अहमदनगर में हुआ था, और ये भी मनी लेंडर्स के अगेंस्ट हुआ था कि मनी लेंडर्स के घर पे आक्रमण करके वहाँ पर जो भी कागजात सब था उसको जला देना है, जो कि हम लोग का पैसा माफ़ हो जाए। ये अपना डेक्कन रिवेलियन हो गया। और सबसे लास्ट में अपना है मुंडा रिवोल्ट। मुंडा रिवोल्ट नाम से ही पता है कि बिरसा मुंडा ने करा था, तो इसीलिए इसका मुंडा रिवोल्ट है। इसको उलगुलान भी बोलते हैं लोकल लैंग्वेज में, वहाँ के लोकल लैंग्वेज में। उलगुलान को इंग्लिश में बोल सकते हैं ग्रेट टमल्ट। ग्रेट टमल्ट का मतलब हो गया ग्रेट डिसऑर्डर। ठीक है, वो 1899 से 1900 के बीच हुआ था। और ये रांची के पास वाले एरिया में हुआ था। इसको लीड कौन किए थे? बिरसा मुंडा। बिरसा मुंडा ट्राइबल के बहुत बड़े लीडर है। ये वन ऑफ द मतलब ओनली ट्राइबल लीडर है जिनका अपने पार्लियामेंट्री म्यूजियम में मूर्ति लगा हुआ है। और ये भी क्या हुआ? एग्रेरियन ब्रेकडाउन, मतलब वही कृषि में जो प्रॉब्लम था उसी के कारण। और उसके बाद कल्चर चेंज। बिरसा मुंडा ने कल्चर चेंज का भी बात किया था कि मिशनरी लोग आके जो हमारा जो ओरिजिनल कल्चर है ना उसको ख़त्म करते जा रहे हैं, तो इसीलिए मुंडा रिवोल्ट किया गया था। तो ठीक है, यही सब अपने ट्राइबल और पीजेंट मूवमेंट मेन है ब्रिटिश इंडिया में। इसका ट्रिक हम लोग याद रखेंगे तो हम लोग का अगर ऑर्डर से रिलेटेड पूछा जाएगा कि सबसे पहले कौन हुआ था, इसको ऑर्डर में सजाइए, तो उसका राकोमो SIDM, राकोमो नाम का एक आदमी है। आप किसी को भी इमेजिन कर सकते हैं कि राकोमो नाम का आदमी है, वो SI बना, उसके बाद DM बना। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट कौन कौन है? अपना कोल रिवेलियन का लीडर कौन थे? बुद्धू भगत। संथाल रिवोल्ट के मेन कौन थे? सिद्धू कान्हू, चांद और भैरव। और मुंडा रिवोल्ट के लीडर तो बिरसा मुंडा थे ही, ये तो सबको पता ही होगा। ठीक है, तो यही है अपना, ये क्या कहते हैं, पीजेंट एंड ट्राइबल मूवमेंट इन ब्रिटिश इंडिया। इतने से हम लोग का पूरा कवर हो जाएगा। थैंक यू, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।